दोस्तों नमस्कार। मैं नेहाल अशरफ मुजफ्फरपुर बिहार से। हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। वेलनेस इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक इंसान के स्वास्थ्य के ऊपर काम करती है। एक इंसान कैसे हेल्दी लाइफ जिएगा, कैसे रोग मुक्त जीवन जिएगा, हम लोगों को लाइफ स्टाइल डिजीज़ के बारे में बताते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। वेलनेस इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक इंसान के स्वास्थ्य के ऊपर काम करती है, और जो इंसान स्वस्थ है उसके बीमार ना पड़ने की कामना करती है। तो हमारी जो कंपनी है, हमारी एकेडमी का नाम एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, जो आज जिसकी शुरुआत आज से 6 साल पहले 9 नवंबर 2014 को दिल्ली के द्वारका सेक्टर नंबर 17 में हुई थी। आज कंपनी के मात्र 6 साल हुए हैं, और पहली ऐसी कंपनी है इंडिया की जो मात्र 2 साल में कंपनी ने अपना ही खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना लिया, जो राजस्थान में जयपुर के इंडस्ट्रियल एरिया है सीतापुरा, वहाँ कंपनी का दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तीसरे की शुरुआत हो चुकी है, बस लॉकडाउन के कारण उसकी शुरुआत नहीं हो पाई। वो बन के तैयार है, जो पूरे 1 लाख स्क्वायर फीट में बन के तैयार है। यह ये हमारे कंपनी के एमडी एंड सीईओ हुए मिस्टर संजीव कुमार सर, जो पहले भारतीय थल सेना में थे। वहाँ से रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद जब वापस आए तो सोचा कुछ काम किया जाए। जब इन्होंने लोगों से बात की तो लोगों ने बहुत सारे राय दिए, मशवरा किए, लेकिन इनको कुछ सूझा नहीं। तो इनकी नज़र मेडिकल सेक्टर में गई। इन्होंने देखा कि जब इंसान बीमार हो जाता है, जब एक गरीब इंसान बीमार हो जाता है, उसके पास इलाज के पैसे नहीं होते, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पाते और ऐसे ही दम तोड़ देते हैं। तो इन्होंने यहाँ से गरीब लोगों के लिए एक मिशन बनाया कि अगर हिंदुस्तान से बीमारी को दूर कर दिया जाए तो बेरोजगारी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। तो इन्होंने यहाँ से मिशन बनाया हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं सर, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो आज हमारी एकेडमी के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनकी सहायता से आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में रह के काम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सर, हमारा जो शरीर है ये 7 प्रकार के तत्वों से बना होता है। इन सातों प्रकार के तत्वों में कुछ कमी या ज़्यादा हो जाने के कारण हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे कि डायबिटीज़ की समस्या है, हार्ट की समस्या है, याददाश्त की समस्या है, शरीर में दर्द होना, आंखों की समस्या। ये सारी समस्याएं हमें तभी होती है जब हमारे इन सातों प्रकार के तत्वों में कुछ कमी या ज़्यादा पड़ने लगती है। जैसा कि आप जानते हैं सर, कोई भी बीमारी हम लोगों को एक बार में नहीं आती। ये पहले एटम को इफेक्ट करता है, एटम सेल्स को, सेल्स टिश्यू को, टिश्यू ऑर्गन को, तब जाके हमारे शरीर को पता चलता है कि हम बीमार हैं। किसी इंसान को आप देखते होंगे, किसी इंसान को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। क्या ये हार्ट अटैक अचानक तो नहीं आया होगा? ये कहीं ना कहीं एटम से शुरुआत हुई होगी, फिर सेल डिस्टर्ब हुआ होगा, फिर टिश्यू डिस्टर्ब हुआ होगा, तब जाके ऑर्गन पे उसको अटैक आया होगा। मतलब किसी भी बीमारी की शुरुआत एटम से ही हो जाती है, और बॉडी पे आके, ऑर्गन पे आके इंसान को पता चलता है, तब जाके इंसान अपना इलाज कराता है या कोई इंसान दम ही तोड़ देता है। मेरा आपसे एक सवाल है, आर यू रियली हेल्दी? क्या आप वाकई में स्वस्थ हैं सर? आपका जवाब जो भी हो सर। WHO का सर्वे बताता है कि पूरी इंडिया में 10 में से एक व्यक्ति स्वस्थ है, 8 व्यक्ति हमारे जैसे और आपके जैसे जो अस्वस्थ है, और एक व्यक्ति पूरी तरीके से बीमार है जो सदा दवा पे चलता है। आज इंडिया जो है बार बार टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आज बार बार संकेत दिया जा रहा है कि आज इंडिया जो है डायबिटीज़ का कैपिटल बनता जा रहा है। आज इंडिया में कैंसर के मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आज इंडिया में ज़्यादातर लोगों के जो मृत्यु हो रही है वो हार्ट अटैक की समस्या से हो रही है। ज़्यादातर लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं, और आने वाले कुछ सालों में इंडिया की आधी आबादी मोटापे की शिकार हो जाएगी। और जैसे ही एक बार मोटापा आएगा तो तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होने लगेगी। कारण क्या है सर?
पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले अगर किसी बच्चे की डिलीवरी होती थी, कोई बच्चा अगर जन्म लेता था तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी। एक दाई माँ होती थी, अगल बगल के कुछ लेडीज़ हुआ करती थी और डिलीवरी हुआ करती थी। पहले हमें शुद्ध खाना मिला करता था। हमारे दादा परदादा 110 साल 120 साल तक जिया करते थे। लेकिन आज क्या है, आज ज़्यादातर बच्चे हॉस्पिटल में हो रहे हैं। बच्चे को दवा दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, बच्चे को शीशे में रखा जाता है। जैसे ही बच्चा कुछ खाना पीना शुरू करता है, हम बच्चे को चाउमीन खिलाते हैं, पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, बर्गर खिला रहे हैं। इससे क्या होता है, बच्चा मोटापे के शिकार होता है। हम चाय पी रहे हैं, बच्चे को भी चाय देती है। हम समोसा खा रहे हैं, बच्चे को भी देते हैं या नहीं देते। जैसे ही बच्चा कुछ खाना पीना शुरू करता है, बच्चा कम एज में मोटापे का शिकार हो जाता है। कम एज में लोग बीपी के शिकार हो रहे हैं, चलती फिरती दवा का दुकान हो रहे हैं। आज 110 साल 120 साल तो बहुत हो गया, आज 60 से 70 साल के एज में लोग दुनिया छोड़ के चले जा रहे हैं। कारण क्या है सर? कारण है हमारा खान पान। हम लोगों को क्या खाना चाहिए था? हम लोगों को खाना चाहिए था विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, एंजाइमर्स, वाटर्स। हम लोग आज क्या खा रहे हैं? आज हम लोग खा रहे हैं चाउमीन, पिज़्ज़ा, इडली, डोसा। सुबह का नाश्ता है पास्ता बना दीजिए, सुबह का नाश्ता है चाउमीन खा लेते हैं, सुबह का नाश्ता है बर्गर खा लेते हैं। इससे क्या होता है? इससे केवल मुंह का टेस्ट और पेट का वेट बढ़ता है और कुछ होता नहीं है। आज मांग के मुकाबले आपूर्ति कम है। आज किसान खुद से खेती कर रहा है। आज लौकी छोटी होती है, किसान खुद से उसको इंजेक्शन डाल के बड़ा करके मार्केट में ले आता है। आज कौन सा फल खाए, कौन सा सब्जी खाए, कुछ समझ में नहीं आता। हर जगह मिलावट है। टुडेज कुकिंग मेथड है खाना बनाने का तरीका। पहले के ज़माने में खाना बनता था, खुले में बनता था, धीमी आंच पे बनता था। लेकिन आज इंसान खाना को जल्दी पकाने के लिए क्या कर रहा है? गैस चूल्हे का यूज़ कर रहा है, कुकर का यूज़ कर रहा है, ओवन का यूज़ कर रहा है। इससे क्या होता है? खाना जल्दी गलता है, खाना पकता नहीं है, और ज़्यादा गलने के कारण उसका जो पोषक तत्व होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। टुडेज स्टोरेज भी एक कारण है। पहले के ज़माने क्या होता था, हम लोग खेत से अनाज निकालते थे और खाते थे। आज क्या होता है? आज किसी भी मौसम में कोई भी फल, कोई भी सब्जी बहुत आसानी से मिल जाता है। इसको स्टोरेज करने के लिए जो हम केमिकल्स मिलाते हैं, वो हमारे शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करता है। आज आम का सीज़न नहीं है, मार्केट में जाएंगे, आज जूस कॉर्नर पे आपको बहुत आसानी से आम का जूस मिल जाएगा। लेकिन वो जूस से जो हमें एनर्जी मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिल पाता है। उस उसके रख रखाव के लिए जिस केमिकल का यूज़ किया जाता है वो हमारे शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करता है। हम और आप बहुत चाव से इसको पीते हैं। पहले के ज़माने में जो बीमारियां हुआ करती थी वो था मलेरिया, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, हैजा है, काली खांसी है। पहले के ज़माने में ये सारी बीमारी हुआ करती थी। थैंक्स हमारे साइंस का कि इसका क्योर निकाला। किसी गांव में अगर किसी एक इंसान को बीमारी हो जाता था तो पूरा गांव का गांव खाली हो जाता था। लेकिन आज इस बीमारी से कोई मरता नहीं है। आज हमारी लाइफ डिजीज़ के कारण तरह तरह की बीमारियों ने जन्म ले रखा है। जैसे ऑस्टोप्रोसिस है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, स्ट्रोक है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, अर्थराइटिस है, ओबेसिटी, अल्जाइमर्स। ये सारी समस्याएं, नई नई बीमारियां जो आ गई आज हमारी लाइफ डिजीज़ के कारण आ गई है। यहाँ क्या है? एक इंसान है, एक किसान है जो खेत में मास्क लगा के छिड़काव कर रहा है। इसने मास्क भी लगा रखा है, ग्लव्स भी पहना है। इसने मास्क और ग्लव्स क्यों पहना है? कहीं ना कहीं ये इंसान के लिए हार्मफुल है। अब बताइए, ये इसका जो चारा निकलेगा, इस खेत से जो चारा निकलेगा, इसको गाय खाएगी, भैंस खाएगी, उससे जो दूध निकलेगा उसका अंश उसमें भी तो होगा। वो दूध हमारे शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करेगा। इससे जो अनाज निकलेगा, चावल हो चाहे दाल हो, उसका अंश उस दाल में, उस चावल में भी तो होगा। ये चावल, ये दाल हमारे शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करेगा। अगला हम बात करते हैं सर कोल्ड ड्रिंक। आज हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो वेलकम के रूप में हम लोग कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच चीनी पाया जाता है। 16 चम्मच चीनी अगर किसी इंसान को दे दिया जाए तो खाना मुश्किल है। हम 16 चम्मच चीनी खा नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें पी रहे हैं।
बहुत ही बेकार चीज़ होता है। ये कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर में जाने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट है इसके, जैसे कि हार्ट की समस्या होती है, बीपी की समस्या होती है, मोटापे की समस्या होती है, डायबिटीज़ की समस्या होती है, दांतों में प्रॉब्लम होती है, हड्डियों में प्रॉब्लम होती है। ये सारे हमारे शरीर के लिए ये कोल्ड ड्रिंक जो है वो घातक है। चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इडली, डोसा तो हो गया। आज हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई पार्टी कोई फंक्शन होता है, कोई बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन करते हैं, तो हम लोग केक काटने के बहुत शौकीन है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी किसी केक के ऊपर चींटी या मक्खी को लगते हुए देखा है? चींटी और मक्खी का स्वभाव होता है, जहाँ मीठा होता है वहाँ चींटी और मक्खी जाता है। चींटी और मक्खी का स्मेल पावर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन केक मीठा होने के बावजूद, पावरोटी का बनने के बावजूद, न उस टुकड़े पे कोई चींटी जाती है न मक्खी जाती है। कारण क्या है? चींटी और मक्खी का स्मेल पावर सबसे ज़्यादा होता है। चींटी और मक्खी इस बात को सूंघ लेती है, उस केमिकल को सूंघ लेती है, उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि अगर हम इस केक को खाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए चींटी और मक्खी इस केक के करीब जाती नहीं है सर। लेकिन जाने अनजाने में हम लोग इसको खा भी रहे, दूसरे को भी खिला रहे। इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलने के बाद हो सकता है कि हम इसको इग्नोर करें। इसको तो पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और रेडिएशन, इन तीन चीज़ों से खुद को कैसे रोक पाएंगे? आज लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में वातावरण थोड़ा साफ हुआ, फिर लॉकडाउन ख़त्म हुआ, फिर से गाड़ियाँ चलने लगी, फिर से फैक्ट्रियाँ खुलने लगी, फिर से अब एयर जो है पोल्यूटेड हो रहा है। वाटर पोल्यूशन, आज आरओ हर घर का नीड है। आज ज़मीन से निकलने वाला ऐसा पानी हम लोग पी नहीं सकते बिना आरओ के। आरओ क्या करता है, वो केवल पानी को शुद्ध ही नहीं करता, बल्कि उसका जो मिनरल्स होता है वो उसको भी साइड कर देता है। यही कारण है कि आज इंसान का जो हड्डी है वो कमज़ोर होने लगा है। कल कल तक हम 7 फीट 8 फीट ऊंचाई से बड़े आसानी से कूद जाते थे, 10 फीट की ऊंचाई से कूद जाते थे, लेकिन आज हमें 5 फीट की ऊंचाई से भी कूदने में डर लगता है। रेडिएशन, मोबाइल से निकलने वाला एक तरंग है। साइंस इस बात को प्रूव कर चुका है कि किसी नवजात शिशु के शरीर में अगर एंड्रॉयड को मोबाइल को रखा जाएगा तो उस शिशु के अंदर धीरे धीरे कैंसर सेल का निर्माण होने लगेगा। मोबाइल एक ऐसा यंत्र हो चुका है, एक ऐसा चीज़ हो गया है कि हम अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से दूर रह सकते हैं, अपने बच्चों से दूर रह सकते हैं, लेकिन 5 मिनट के लिए अगर हमसे कोई मोबाइल अगर हमसे दूर रहता है तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर का कोई अंग ही छूट गया है, हम छटपटा जाते हैं। बहुत ही बेकार चीज़ है इसे। आज हमारे लाइफ डिजीज़ के कारण जो बीमारियां आ गई है वो हार्ट की समस्या, डायबिटीज़ है, अर्थराइटिस है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है। ज़्यादातर बच्चे लोग आज टेंशन में रहने लगे हैं। कैंसर की समस्या आम हो गई है, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का गलना, हड्डियों में छेद हो जाना, एलर्जी, बहुत सारे लोगों को आज एलर्जी है। स्टोन प्रॉब्लम, हमारे हर एक तीसरे चौथे घर में किसी न किसी को स्टोन है सर। गायनेकोलॉजिकल, बहुत सारे लेडीज़ लोगों को गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बहुत सारी लेडीज़ लोग खुल के बात नहीं कर पाती है, तो वो एक बीमारी को छुपाती हैं और दूसरी बीमारी को जन्म दे देती है। लीवर, बहुत सारे लोगों को आज लीवर की समस्या है। तो आज जो हमारे लाइफ डिजीज़ के कारण तरह तरह की बीमारियों ने जन्म ले रखा है, उसको तो हम वापस मतलब छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के साथ खुद को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, तो हमारी जो एकेडमी है SLPS वेलनेस इंडस्ट्री वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, 5,000 वर्ष पुरानी पद्धति है आयुर्वेद, इसको पुनर्जीवित करके फिर से इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी संस्था का काम है, हमारी संस्था का जो मिशन है वो आयुर्वेद को आम लोगों तक पहुंचाना है। तो हमारी जो संस्था है वो 5 सेक्टर में काम करती है।